ये बात ज़ुबान ज़द-ए-आम हो चुकी है कि किसका कितना किरदार है। अगर आज आपने लोगों को इक़्तिदार से अलहदा करने के बाद किसी एक को भी सज़ा दी होती तो शायद ये लोग मान जाते कि आपका किरदार सियासत के अंदर मुस्बत है। पाकिस्तान के अंदर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके नवाज़ शरीफ, इमरान खान, जितने भी सियासतदान हैं, ये शेख रशीद, मौलाना फज़ल रहमान, इवन जमात इस्लामी, क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में रोल है कि नहीं? पिछले कई दिनों से चूहे बिल्ली का खेल जारी है और हैरानगी होती है कि जो या जिस मुल्क की आर्मी निसफ से ज़ायद अरसा जो है वो इक़्तिदार में रही हो, मार्शल लॉ लगते रहे हों, इलेक्शंस मैनेज होते रहे हों, सियासतदानों को सज़ाएँ देने के बजाय उनको जेलों से बाहर निकाला हो, NRO मिलते रहे हों और उनको वजह बना के सिर्फ हुकूमतों से अलहदा किया हो और सिर्फ कोई एक एग्जांपल बता दे कि किसी भी सियासतदान को तख्ता-ए-दार के ऊपर लटकाया जाए। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को छोड़ दें, मैं पिछले उसके बाद के दौर की बात कर रहा हूँ। शेख रशीद साहब आके फ़ौज के साथ शहीद होने को तैयार हैं। ज़ुबैर साहब जिनके जनरल बाजवा साहब से बाप दादा के तल्लुकात हैं, उनकी दोनों बीवियाँ आपस में सहेली हैं, फिर उनकी बेटियां आपस में सहेलियां हैं। सबको पता है किसने ट्वीट्स जो हैं वो करवाई, इस मुलाकात को विद इन द इस्टेब्लिशमेंट किसने एक्सपोज किया। कई बार तो लगता है इसके अंदर भी 2-3 ग्रुप्स हैं। अब तरदीद हो रही है, खामोश रहने का कहा गया। सवाल आज का ये है कि साबित करने पे तुले हैं कि जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत है वो छुप छुप के इस्टेब्लिशमेंट को मिलती रही। पाकिस्तान के अंदर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके नवाज़ शरीफ, इमरान खान, जितने भी सियासतदान हैं, ये शेख रशीद, मौलाना फज़ल रहमान, इवन जमात इस्लामी, कोई एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक ऐसा सियासी रहनुमा नहीं है जो उस बागीचे से तैयार हो के फला फूला ना हो। यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ही के अंदर से ये सारे लोग आए, उन्होंने बनाए। इवन MQM की एग्जाम्पल ले लीजिए, अच्छे लोग भी गुजरे इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, लेकिन हर दौर में इन लोगों को वक्त के लिहाज से कुछ मोरे चाहिए होते थे सियासत के अंदर जो बनते रहे। आप जिस मुल्क के अंदर निसफ से ज़्यादा अरसा मार्शल लॉ रहे हों, आर्मी इक़्तिदार के अंदर रही हो, उस मुल्क के अंदर सियासतदान कॉलेज यूनिवर्सिटी से कैसे पैदा हो सकते हैं? मुख्तसर बात कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, उसके तहत ये सारी चीज़ें होती रहीं। और मुझे इस बात के ऊपर फ़िक्र और हैरानगी होती है कि हम जो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, ये वजाहतें दी जा रही हैं कि कौन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है और कौन जो है वो नहीं है, और क्या इस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर किरदार है कि नहीं। हर बाशऊर शख्स ये बात समझता है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का जिस कदर पाकिस्तानी पॉलिटिकल निज़ाम के अंदर किरदार है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि इतना कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा। कुछ चीज़ें बिहाइंड द सीन होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल सियासत के अंदर उनका किरदार है। पहले भी था, आइंदा आज भी है और आइंदा भी रहेगा। उसकी रीज़न कि यही वो सियासतदान जो एक दूसरे को नंगा और गंजा करते थे, उनके बारे में बयानात देते थे, एक दूसरे के ऊपर शक करते थे, करप्शन करके दूसरों को वजह और बुनियाद बना के दी कि आओ और आप आके मार्शल लॉ लगा लो। अगर यही सियासतदान आपस में यूनिटी रखते, ये अच्छे होते, ये करप्ट न होते, तो मेरे ख्याल से कि कहीं पे भी इस्टेब्लिशमेंट को वहाँ पे आने की ज़रूरत ना पड़ती। अब बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं आपके सामने बैठ के भी बयान नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर भले मजबूरी समझा जाए, इसको ज़रूरत समझा जाए, इसको मफाद परस्ती कहा जाए, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर किरदार, और कोई माइका लाल किसी इलेक्शन में, कोई पार्टी, कोई एक सियासतदान उनके बगैर मुझे नहीं लगता वो इक़्तिदार में आ सकता है। और मैं जो चीज़ें अगले 10 से 15 सालों में देख रहा था कि ये चीज़ें सामने आएंगी, ऐसा कुछ होगा, वो अभी से होना शुरू हो गया। और यकीन जानिए मुझे ज़ाती तौर पे अफसोस होता है कि वो आम एक फ़ौजी ऑफिसर, एक आम फ़ौजी की मैं बात कर रहा हूँ, जो तपती धूप में बॉर्डर के ऊपर खड़ा होता है, जो गोलियों का सामना करता है। हमने लाखों अपने नौजवानों को शहीद करवा दिया, जो सैलाब के पानी में आके दूसरों की मदद करते हैं। बला किस्म के लोग हैं, लेकिन मैं किसी सूरत नहीं चाहता हूँ हमारी पाक फ़ौज जो कि हमारी मुहफ़्फ़ज़ है, जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसकी किरदार कुशी नहीं होनी चाहिए, जिसका मयार बुलंद होना चाहिए, जिसके औसाफ आला होने चाहिए, वहाँ पे इस तरह की हरकतें, इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करके उनके मायार को कम किया जाए, उनकी इज़्ज़त को कम किया जाए। भले इनकी इज़्ज़त कम तो नहीं होगी, लेकिन मुझे उस आम एक
आर्मी के नौजवान की फ़िक्र है, जो इतनी मेहनत करता है, जिनकी वजह से लोग सुकून से रातों को सोते हैं, और चंद बड़ों की वजह से जो है वो आर्मी का मयार मोराल जो है वो अवाम के अंदर कम होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है या नहीं, कौन उनसे छुप के मिलता है कि नहीं, मौजूदा हालात को छोड़ दीजिए, माजी को सामने रखिए तो इस सवाल का जवाब आपको खुद मिल जाएगा। लेकिन ये शेख रशीद जैसे लोग, ये इस तरह के लोग जिनको बोलने का बहाना चाहिए होता है, ये फ़ौज को भी ख़राब करेंगे अपना उल्लू सीधा करने के लिए, दूसरे की चापलूसी करने के लिए, कि किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन ये बात ज़ुबान ज़द-ए-आम हो चुकी है कि किसका कितना किरदार है। अगर आज आपने लोगों को इक़्तिदार से अलहदा करने के बाद किसी एक को भी सज़ा दी होती तो शायद ये लोग मान जाते कि आपका किरदार सियासत के अंदर मुस्बत है। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।